स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द सऊदी अरेबिया के पर्सपेक्टिव से है। सऊदी अरेबिया के वहाँ पे इंडियन जो पर्सन्स हैं पिलग्रिमेज के विजिट के लिए गए थे, इनका कि एक रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ है हुआ है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको होना चाहिए। सऊदी अरेबिया के वहाँ पे सिचुएटेड जो पिलग्रिमेज का जो साइट्स है उनके बारे में आपको जानकारी होनी। इस कंट्री का जो लोकेशन है वो भी आपको एटलास के अंदर जरूर से देखना, कौन से अदर कंट्री अपना एरिया है सऊदी अरेबिया है क्या करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम रिलीजियस जो पिलग्रिमेज का जो साइट्स हैं उनके बारे में रीड करें। इस्लामिक जो फॉलोवर्स हैं उनके लिए टू इम्पोर्टेंट जो होली सिटीज़ हैं जो कि सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएट। एक जो होली सिटी है उसका नाम है मक्का, अदर जो सिटी है उसका नाम है मदीना। तो स्टूडेंट्स मदीना का ही वो नियर बाई एरिया था जहाँ पे ये जो एक्सीडेंट है वो हुआ है। अब आप देखिए कि इन बहुत होली सिटीज़ के विजिट के लिए गवर्नमेंट है वो भी सब्सिडाइज किया करता है उस यात्रा को, क्योंकि हम हज यात्रा के रूप में कंसिडर हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे जो सब्सिडाइज करता है जो इंडियन पर्सन्स वहाँ के विजिट के लिए जाया करते हैं। तो आप देखिए कि इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से कंसिडर हैं वो किया करते हैं। हमारे कंट्री के अंदर में जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव कनोटेशन के रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड है वो की। नेगेटिव कनोटेशन है वो क्या है कि जो रिलीजन है जो चर्च है और स्टेट है उसका किसी भी तरीके से जो जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं किया करता। हमारे यहाँ पे पॉजिटिव कनोटेशन के रूप से लिया गया डेट मीन्स की गवर्नमेंट है एवरी रिलीजियस जो ग्रुप्स है उनको सम काइंड ऑफ जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो करता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे सर्वधर्म समभाव का जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव कनोटेशन ऑफ सेकुलरिज्म वो एग्जिस्ट किया करता है। मक्का मदीना के बारे में हमने देखा, मक्का ही वो साइट है जहाँ पे आप देखिए कि जो काबा है, काबा जो है वो सिचुएटेड है जो कि होली प्लेस है इस्लामिक फॉलोवर्स उनके रिगार्डिंग। अब हम यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट है उसकी पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में भी रोड एक्सीडेंट के थ्रू जो डेथ हैं वो इंक्रीज होने लगी हैं। 1.73 जो लाख हैं पर ईयर के आसपास जो पर्सन है जिनका डेथ आपको रोड एक्सीडेंट्स की वजह से देखने के लिए मिलेगा। ये जो डाटा है एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ डेथ का इंक्रीज होना रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में क्या शो करता है कि हमारे यहाँ पे जो ड्राइविंग स्किल्स हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं विदाउट आप देखिए कि चेकिंग के पर्सपेक्टिव से ड्राइविंग लाइसेंस को प्रोवाइड करना, रोड का जो क्वालिटी है उसके अंदर में भी डिफ़ॉल्ट होना, ड्राइविंग स्किल है उसके रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होना, चाहे ओवर स्पीड का हो या आप देखिए कि लॉन्ग रेंज के अंदर में ड्राइव करना हो, सडनली जो लेन है उसको चेंज करना हो, ऐसे भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में फॉलो है वो करने का जरूरत। सऊदी अरेबिया का लोकेशन को एक बार हम यहाँ पे रीड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो है ये जो आपको येलोइस कलर में जो मिलेगा ये सऊदी अरेबिया का जो सिचुएशन, ये अरेबियन पेनिनसुला है जहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज हैं। इस एरिया में यमन है, यहाँ पे ओमान है, अब देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये जो वाटर बॉडी है जिसको कि हम पर्शियन गल्फ के नाम से जानते हैं, इस वाटर बॉडी को हम गल्फ ऑफ ओमान के नाम से जानते हैं। और ये जो वाटर बॉडी है वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जिसको कि हम रेड सी के नाम से कंसीडर हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो टू वाटर बॉडीज के साथ में अपना एरिया शेयर करता है, एक तो यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे रेड सी है। कुछ पार्ट आपको गल्फ ऑफ अकाबा है उसके थ्रू भी आपको मिलेगा, ये जो पार्ट है वो गल्फ ऑफ अकाबा का है जिसके थ्रू इजराइल जो है वो भी रेड सी के साथ में कनेक्टेड है, जॉर्डन भी कनेक्टेड है और इजिप्ट का जो साइनाई पेनिनसुला है ये भी यहाँ पे कनेक्टेड। अब ये जो इंसिडेंट है वो किस एरिया के अंदर में हुआ है, मक्का और मदीना का जो साइट है, मक्का और मदीना का साइट है, यहाँ पे ही सऊदी अरेबिया का एक लार्जर जो सिटी है जेद्दा नाम से जो सिटी है वो भी सिचुएट। अभी जो जेद्दा सिटी है उसको हमने यहाँ पे क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है, इस्लामिक जो नेशंस है उनका, इंडिया इसका मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का, इंडिया इसका मेंबर है वो नहीं है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी लार्जर नंबर्स में है बट स्टिल हम यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो हमें नहीं मिला है। तो उसका जो हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो इसी सिटी के अंदर में सिचुएटेड है जो अभी हमने कंसिडर की जेदा नाम से जो सिटी।
मक्का मदीना के नियर बाई एरियाज। तो स्टूडेंट्स एक बार नाइबर कंट्रीज को हम रीड करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में रेड सी है, जहाँ से अपना एरिया है वो शेयर करता है। इसका अगर हम नॉर्दर्न साइड के अंदर मूवमेंट को कैरी आउट करें तो यहाँ पे जॉर्डन के साथ में एरिया शेयर करता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा भी है, गल्फ ऑफ जो अकाबा है उससे भी शेयर करता है। फिर आप देखिए कि जॉर्डन के बाद में आपको जो इराक है, इराक के साथ में एरिया मिलेगा। यहाँ पे इराक के साथ में लार्जर एरिया शेयर करता है। इराक के बाद में आपको कुवैत के साथ में एरिया मिलेगा। यहाँ पे जो कुवैत है वो सिचुएटेड है, पर्शियन गल्फ है। फिर आप देखिए कि बहरीन है, फिर आपको बहरीन मिलेगा उनके साथ में। बहरीन के बाद में कतर है जो कि ये मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं जो एनर्जी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे पेट्रोल के रिगार्डिंग में हो या नेचुरल गैस की पर्सपेक्टिव से हो। कतर के बाद में स्टूडेंट्स यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर ओमान है और सदर्न पार्ट के अंदर में यमन है। यमन के अंदर में प्रेजेंटली जो रूल है वो किसका है? हौती जो रेबल ग्रुप है उनका है वहाँ पे। तो काफ़ी बार सऊदी अरेबिया का जो टेरिटरी है, एरिया को जो थ्रेट है वो किया करते। ये लोकेशन हमने यहाँ पे रीड किया। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि अभी हमने पर्शियन गल्फ के बारे में देखा, रेड सी के बारे में देखा। इन रेड सी और पर्शियन गल्फ को जो अदर वाटर बॉडीज हैं उनके साथ में जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है, जो कि एक नैरो पास हुआ करता है, जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, उन स्ट्रेट का जो नाम है वो आपको बताना है। अब इस एरिया का जो स्ट्रेट है, जो तो अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर में था एक टैंकर को सीज करने की वजह से, जिसको कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से जाना करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है। क्या वो बेबल मंदाब है या कोई अदर स्टेट है जो सिचुएटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश की पर्सपेक्टिव से है। अब बांग्लादेश के अंदर में हुआ है वो क्या है। आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे 2024 के समय में जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट होता है, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे बांग्लादेश का, शेख हसीना, उनके द्वारा उस मूवमेंट को सप्रेस करने का कोशिश किया जाता है। और उसके बाद में आप देखिए मूवमेंट मोर वायलेंट फेज के अंदर में मोर लार्जर नंबर में आपको मिलेगा, जिसके थ्रू उन्होंने उनको उनके द्वारा इंडिया के लिए आ जाते हैं, वहाँ से पावर है उसको लीव करते। तो स्टूडेंट्स उसके बाद में वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली एक जो इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल है, जो ट्राइब्यूनल ढाका के अंदर में सिचुएटेड है, बांग्लादेश के द्वारा ही उसको क्रिएट है वो किया गया था। तो उस ट्राइब्यूनल के द्वारा अब जो शेख हसीना हैं, जो जो फॉर्मर जो होम मिनिस्टर हैं, जो फॉर्मर पीएम हैं, उनको डेथ पेनल्टी है वो दिया गया है उनके क्राइम्स की रिगार्डिंग में, कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है वो उनके द्वारा कैरी आउट किया। प्रेजेंट समय में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ पे हैं? वो इंडिया के लिए हैं। तो आप देखिए कि क्या इंडिया अब यहाँ से उनको एक्स्ट्राडिशन है उसको कैरी आउट करेगा। तो बांग्लादेश के साथ में हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो तो एग्जिस्ट करता है, बट उसमें एक क्लोज ये भी है कि जो पॉलिटिकल एक्स्ट्राडिशन है उसके लिए डिनाई है वो किया जा सकता है कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है 4096 किलोमीटर है, जो कि इंडियन 4 स्टेट्स के साथ में शेयर होता है। वेस्ट बंगाल जिसमें आप देखिए कि 2000 के अराउंड जो एरिया है उसको शेयर किया। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है उसको एज ए डिजास्टर के रूप से, नेचुरल डिजास्टर के रूप से आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारे कंट्री में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास में जिसने इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो डिजास्टर है, कन्फ्लिक्ट है, जिसको कि डिजास्टर के रूप से बताया है? ये आपका कमेंट सेक्शन के अंदर होमवर्क को बताना है, उस स्टेट का नाम बताना है। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है। इस एरिया के थ्रू कंपनसेट करने का भी ज़रूरत है, जिनको कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की वजह से इम्पैक्ट है वो हुआ है, चाहे वो क्रॉप का उनका डैमेज होना हो, ह्यूमन लाइफ का लॉस होना हो, उनको कंपनसेट करने का ज़रूरत है। इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट का जो स्कीम है उसके थ्रू। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इशू है सॉरी जो नोटिस है उसको इशू किया है राजस्थान को। राजस्थान के वहाँ पे जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसके उसके कुछ प्रोविजंस है उसकी रिगार्डिंग में। इससे पहले अभी आप देखेंगे हमने उत्तराखंड के बारे में रीड किया था, अदर स्टेट्स के बारे में भी हमने रीड किया, जहाँ पे भी
जो लॉ है उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पेटी नोटिस है उसको इश्यू है वो किया है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 25 के बारे में कि फोर्सफुल जो कन्वर्जन है वो तो हमारे यहाँ पे बैन है, बट अगर कोई विलफुल यहाँ पे कन्वर्जन को कैरी आउट करता है, अदर रिलीजन के अंदर में कन्वर्ट होता है, तो उसको तो अलाउ किया गया है आर्टिकल 25 के थ्रू, बट फोर्सफुली है वो अलाउ नहीं है। 25 हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, प्रोफेस है, प्रैक्टिस है और प्रोपोगेशन है, उसका यहाँ पे जो राइट है एवरी इंडिविजुअल पर्सन को ग्रांट है वो करता है। कर्नाटका गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, एक गवर्नमेंट ऑर्डर था जिसको कि हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया है उसको स्टे करने के रिगार्डिंग में, बट आप देखिए कि आपको ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। 2 आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो स्टूडेंट जो पब्लिक प्लेसेज हैं उसके थ्रू मूवमेंट को बताया गया है। आर्टिकल 19 का जो क्लोज है उसके थ्रू आप देखिए कि डेट जो आपको राइट टू मूवमेंट है वो मिला हुआ है, और अगर आपको इंटरनल मूवमेंट करना है कंट्री के अंदर में तो आर्टिकल 19 के थ्रू ही वो पावर है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्टिकल जो 13 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 13 क्लोज सेकंड है, वो क्या बताता है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर, कोई भी ऐसा नोटिस, डेक्री, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है जो कि फंडामेंटल राइट को टेक डाउन करने का कोशिश करता है, तो वो जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स है वो वैलिड है, वो नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स ये फंडामेंटल राइट को टेक टेक डाउन है, जो कंट्रोल है, जो रेगुलेट है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिटीजन्स के प्रिविलेज के रूप से एग्जिस्ट करते हैं और स्टेट के ऊपर जो लिमिटेशन है उसको इम्पोज किया करते हैं फंडामेंटल राइट के द्वारा। हमारे जो ग्राउंड नट्स जो उगाए जाते हैं, ग्राउंड नट की रिगार्डिंग में एक सेलिब्रेशन है जिसको कि फोटो के थ्रू शो किया गया इस फेस्टिवल को, जो कि कर्नाटका के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ग्राउंड नट जो है हमारे कंट्री के अंदर में, चाहे वो आप देखिए कि डिफरेंट जो जो प्रोटीन हो या ऑयल का जो सोर्स है उसके रूप से भी हम इसको कंसीडर हैं वो किया कर सकते। लोअर जुडिशरी के बारे में मेंशन किया गया कि लोअर जुडिशरी के अंदर में कंटिन्यूस जो लिटिगेशन है, जो पेंडेंसी है, जो स्टैग्नेशन है वो आपको मिलेगा। अभी किस तरीके से बताया गया है लोअर जुडिशरी के बारे में, रिसेंटली जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है, उसके जो डाटा हैं वो बताते हैं कि 4.69 करोड़ 4.69 करोड़ के आसपास जो केसेज हैं जो कि लोअर जुडिशरी के अंदर में पेंडेंसी है उनका। अब पेंडेंसी है तो क्यों है कि एक तो वर्किंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में पेंडेंसी बताया, क्वालिटी ऑफ वर्किंग के रिगार्डिंग में पेंडेंसी है कि क्वालिटी ऑफ वर्किंग है, काफ़ी सारे अर्लियर फेज में जो एक प्रोसेस हुआ करता था कि जज का जो अपॉइंटमेंट करना है उसमें इतना जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो रेज हुए हैं। और कंटिन्यूस आप देखिए कि जो पर्सन है वो लोअर जुडिशरी को ही अप्रोच किया करते हैं, काफ़ी बार आपको ऐसे जजमेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो लाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग में नहीं है, लोअर जुडिशरी के जजेज हैं उनके द्वारा। क्वालिटी ऑफ वर्किंग, वर्किंग आवर्स हैं उसका इम्पैक्ट बताया गया, क्वालिटी वर्किंग को बताया गया। यहाँ पे जो समय के साथ में जो लीगल एजुकेशन है उसको भी अपग्रेड करने का ज़रूरत है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, कुछ ऐसे एरियाज के बारे में डिस्कशन है यहाँ पे। इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इम्प्रूव करने के लिए हमें जो लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत नहीं, जो अल्टरनेटिव एडीआर के कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पे लोग हैं अपने कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व हैं वो कर सकें, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे जो लोअर जुडिशरी के अंदर में नंबर ऑफ केसेस को रिड्यूस है वो कर सकेंगे। बट अगर आपको वर्किंग क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है तो कंटिन्यूस आपको रिक्रूटमेंट करना होगा, कंटिन्यूस आपको जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट है वो करना हो। इंडिया को अफ्रीका के साथ में कनेक्ट करने का ज़रूरत है। अब क्यों अफ्रीका के साथ में कनेक्ट होने का ज़रूरत है, एक तो यहाँ पे ये बताया गया है कि लास्ट टाइम जो अफ्रीकन कंट्रीज से हमने अपना जो कनेक्टिविटी को शो किया था वो 2015 के समय था। 15 में क्यों किया था, क्योंकि उस समय इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके बाद में हमारा इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज हुआ है, आप देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया का वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए उसके बाद में $100 बिलियन के आसपास आपको मिलेगा, $100 बिलियन के आसपास। हमारे जो मोर जो कनेक्टिविटी के एरिया हैं वो भी इमर्ज हुए हैं पिछले कुछ साल के अंदर में, बट स्टूडेंट लास्ट 10 ईयर से कोई भी हमारा
अफ्रीकन नेशंस के साथ में जो डायरेक्ट जो मीटिंग है, डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो नहीं आया। और इसी के लेटर फेज में हमने 2022 के समय जब 23 के समय जब इंडिया में G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था, तो अफ्रीकन कंट्रीज का जो एस्पिरेशन को देखते हुए अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 के मेंबरशिप है उसके रूप से वहाँ पे मेंबरशिप है उसको इनवाइट किया, उसको ज्वाइन है वो करवाया गया। ज़रूरत क्यों है अफ्रीका के साथ में? क्योंकि आने वाले समय में अफ्रीकन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगा। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर में जो बर्थ रेट है वो उस हिसाब से प्रेडिक्ट किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो अफ्रीकन नेशंस हैं वो इमर्ज होंगे। इंडिया भी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप से एग्जिस्ट किया करता है। नए अल्टरनेटिव एरियाज होना चाहिए। अफ्रीका जो है वो इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है, फ्यूचर का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसकी रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उनका वहाँ पे प्रेजेंस है। जैसे कल हमने कोंगो के बारे में रीड किया था। कोंगो आप देखिए कि कोबाल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री के रूप से एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से एनर्जी का भी इम्पोर्टेंट सोर्स है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के अंदर में वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी लार्जर नंबर्स के अंदर में रहेगा। तो इस इन सब एरियाज को देखते हुए इंडिया को अपना जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करने का ज़रूरत है। प्रेजेंट समय में इंडिया का कनेक्टिविटी तो बेटर हुआ है, बट आप देखिए कि चाइना जिस तरीके से डोमिनेट करता है अफ्रीका के अंदर में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे लोगों वहाँ के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को सेटअप करना हो, तो उस तरीके से इंडिया को भी अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। हम यहाँ पे एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हमारा एक मेन डोमेन रहा है, अफ्रीका का भी कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज तो स्टिल आप देखिए कि कॉलोनियल पावर से स्ट्रगलिंग फेज के अंदर में है। तो एंटी कॉलोनियल जो यहाँ पे एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप से हम यूज कर सकते हैं। एंटी कॉलोनियल के अलावा स्टूडेंट्स हम यूज कर सकते हैं ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ है वो किस तरीके से, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप से इमर्ज हो सकता है। अफ्रीकन कंट्रीज को जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो भी नहीं है, चाहे वो यूएन के इंस्टीट्यूशंस हो वहाँ पे। तो इन सब एरियाज को देखते हुए हम यहाँ पे जो सॉफ्ट जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं इंडिया में स्टडी हैं उसको किया करते हैं। अभी हमने जापान के साथ में मिलके एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है उसको भी आप देखिए कि सेटअप है वो किया। तो ये हमारे फ्यूचर के कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं। ये ज़रूरत है वहाँ पे अफ्रीका का, इस वजह से हमें यहाँ पे अफ्रीका के साथ में कनेक्ट करने का, बिल्ड करने का और अपने रिलेशंस को रिवाइव करने का ज़रूरत बताए। बटुकेश्वर दत्त जो कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, दिल्ली का जो सेंट्रल असेंबली है जहाँ पे उनके द्वारा बॉम्बिंग है वो किया जाता है। बट आप देखिए कि जो साथी थे उस समय में उनको तो डेथ पेनल्टी है वो दे दिया गया था 1931 के समय में। बट आपको लेटर फेज में आपको मिलेगा कि जो बटुकेश्वर दत्त हैं वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनका मेमोरी के रूप से बताया गया कि ये इम्पोर्टेंट पर्सन थे, कॉमरेड थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के। और आप देखिए कि इनका जो नेमिंग है वो आपको लार्जर नंबर के ऊपर में नहीं मिलेगा, तो उनको रिमेंबर करने का ज़रूरत है, इनके कंट्रीब्यूशन को जो रिकॉग्नाइज है वो करने का ज़रूरत है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, क्या ये कंटिन्यूस 12 मंथ्स के रिगार्डिंग में एग्जिस्टेंस में रहे दिल्ली के अंदर में एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग में? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कंटिन्यूस इसको एग्जिस्टेंस में रहने का ज़रूरत नहीं है। एयर क्वालिटी जो है, एयर क्वालिटी आप देखिए कि अगर उसको करना है तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी को कैरी आउट करना होगा। ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होना चाहिए जिससे कि हम यहाँ पे जो जो कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी में जो इंगेज पर्सन है उनकी लाइवलीहुड को भी हम इम्पेक्ट ना करें, क्योंकि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान कंटिन्यूस रहेगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो रोक दी जाती हैं कुछ मंथ के लिए। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी का रिक्वायरमेंट बता दिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया है कि जो 50% का लिमिटेशन है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए कोटा प्रोसेस के थ्रू, एक यहाँ पे ये मेंशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न्स को रेज किया है जो कि स्मॉलर पैकेट्स के अंदर में जो लिकर का यहाँ पे सेलिंग है वो इंक्रीज हुआ है, जिसके थ्रू आप देखिए कि ब्लैक मार्केटिंग है, तो यहाँ पे इसका जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक कंसर्न है जो लिकर सेल है उसकी रिगार्डिंग। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी रिसेंटली आया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के रिगार्डिंग में, फॉरेस्ट राइट एक्ट के रिगार्डिंग में, पीएम जनमन स्कीम एंड पीएम आवास योजना का जो एक इनिशिएटिव था उसके थ्रू में, अब देखिए उसी के थ्रू बताया गया है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी उस
सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है उसको रिव्यू कर रहा है कि कैसे हम यहाँ पे हमारा स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर सके। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, जो कि आप देखिए कि कतर के विजिट के लिए गए थे, कतर के वहाँ पे गए थे, फिर उन्होंने रशियन जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ में भी अब डिस्कशन है वो किया है। डिस्कशन किस वजह से किया गया, आने वाले समय में जो रशियन लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आएंगे, तो उस समय में आप देखिए कि कौन से एरियाज में हम मोर कोऑपरेशन को कर सके, उसका ये डिस्कशन है वो रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चिली के बारे में है। चिली कहाँ है? लैटिन अमेरिका के अंदर में है चिली सिचुएटेड। और आप देखिए कि अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चिली है, 3 कंट्रीज हैं जिनको कि हम किसके नाम से जानते हैं? लिथियम ट्राइंगल। लिथियम जिसको कि आप देखिए कि वाइट गोल्ड के रूप से भी कंसिडर है वो किया करते हैं, के रूप से, वाइट गोल्ड के रूप से। फ्रांस और यूक्रेन है वो सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो फाइटर जेट्स है उसके रिगार्डिंग में एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। यूक्रेन को सपोर्ट की रिगार्डिंग में है ये बेसिकली। तो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में यूक्रेन को सपोर्ट करेगा फ्रांस यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के पर्सपेक्टिव से है, जो यूएन का जो वोटिंग है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो इजरायली जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि पैलेस्टाइन स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। देयर कैन बी नो पैलेस्टाइन स्टेट का उनका ये स्टेटमेंट है यूएन में। गाजा का जो रिकॉग्निशन है, जो पैलेस्टाइन स्टेट है उसके रिकॉग्निशन से। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडोनेशिया का जो जावा का एरिया है, जावा जो इंडोनेशिया के वहाँ पे सिचुएटेड है, उसमें आप देखिए कि लैंड स्लाइड है वो हुआ है। क्या हुआ है? स्लाइड हुआ है। हमारी कंट्री के अंदर में भी जो हिमालयन स्टेट्स हैं जो फ्रेजाइल एरिया में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी वो एरिया हैं जहाँ पे इंसिडेंट्स वो हुआ करते हैं लैंडस्लाइड से रिलेटेड। और लास्ट ईयर तो हमने केरल के अंदर में देखा था, वायनाड के वहाँ पे जिस लार्जर लेवल के ऊपर इम्पैक्ट है वो हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में है। वी विल एंगेज ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द बांग्लादेश। इंडिया ने वर्डिक्ट के बाद में ये स्टेटमेंट है वो दिया है कि बांग्लादेश के जिस भी तरीके का वहाँ का जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पावर होल्डर्स रहेंगे, उनके साथ में हमारा जो डिस्कशन है वो रहेगा। और सऊदी अरेबिया के जो लीडर हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं, एमबीएस जो हैं, वो विजिट के लिए जाएंगे यूएस के लिए। और यूएस और सऊदी के जो बेटर रिलेशंस हैं उनको कैसे वो मोर स्ट्रेंथन कर सके, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और एजेंडा, न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग में वो यहाँ पे डिस्कशन का एजेंडा है वो रहेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।